लोगों के लिए जीना कैसा है ये छत्रपति शिवाजी महाराज से सीखिए। लोगों के लिए मरना कैसा है यह संभाजी महाराज से सीखिए। जो राजा 9 सालों में 120 लड़ाइयां लड़ा और एक भी युद्ध नहीं हारा, वह राजा किसी अपने की गद्दारी के कारण पकड़ा गया। जब संभाजी महाराज अपने दोस्त और मुख्य सलाहकार कवि कलश के साथ सांगमेश्वर की यात्रा कर रहे थे एक गुप्त मीटिंग के लिए, और वो एक गुप्त रास्ते से जा रहे थे, तभी इस गुप्त रास्ते की जानकारी गनुजी शिर्के ने मुगल साम्राज्य के लिए दे दी थी। और फिर होना क्या था, छत्रपति महाराजा संभाजी और कवि कलश दोनों पकड़े गए। और फिर कुछ ऐसा हुआ, औरंगजेब ने अपनी सारी क्रूरता की हदें पार कर दी। छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को ऊंट पर उल्टा लटकाकर मुगल साम्राज्य में घुमाया गया और लोगों से कहा गया कि इन पर पत्थर मारो, इनके ऊपर मूत्र त्याग करो। इन सब के बाद छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को मुगल दरबार में लाया गया और 3 शर्तें मानने के लिए कहा गया। औरंगजेब को अपना सम्राट मानो और जितना भी मराठा साम्राज्य है वो मुगल साम्राज्य के नाम कर दो। दूसरी शर्त, मराठा साम्राज्य का पूरा खजाना मुगल साम्राज्य को दे दो। तीसरी शर्त, अपना धर्म छोड़ो, इस्लाम धर्म कबूल करो। पर अपने छत्रपति संभाजी महाराज ने इन तीनों शर्तों को ही नकार दिया था। उनको ये यातनाएं औरंगजेब ने 40 दिन तक लगातार दी थी। एक एक करके संभाजी महाराज की उंगलियां काटी गईं, उनके हाथ काटे गए, उनके पैर काटे गए, अंत में उनकी जुबान भी काट दी गई। औरंगजेब हर वो प्रयास कर रहा था जिससे छत्रपति संभाजी महाराज का मनोबल तोड़ा जा सके, लेकिन वो अंत तक छत्रपति संभाजी महाराज का मनोबल नहीं तोड़ पाया था। फिर आया वो दिन जिस दिन छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनकी हत्या कर दी गई। ऐसा कहते हैं हत्या से पहले औरंगजेब ने संभाजी महाराज से एक बात कही थी कि मेरे 4 पुत्रों में से कि कोई एक पुत्र भी तेरे जैसा होता संभा तो हिंदुस्तान को मैं मुगल सल्तनत बना देता। पर अंत में छत्रपति संभाजी महाराज को उनके हिंदू रीति रिवाजों से दाह संस्कार भी नसीब नहीं हुआ था। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव।